हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शेयर मार्केट की समस्याएं आपकी और समाधान हमारा के पहले एपिसोड में। आइए क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज शुरू करते हैं और सबसे पहला सवाल ले रहे हैं। विभा गुप्ता 1981 ये पूछ रही हैं कि सर मेरी ओवर ट्रेडिंग की आदत मैं कैसे कम करूं, प्लीज़ हेल्प मी। देखिए विभा जी, अगर आपको ओवर ट्रेडिंग की समस्या हो रही है तो इसका बड़ा सीधा सीधा मतलब ये है कि आपके पास कोई अच्छा फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो। आप ऐसे ही कुछ भी ले रहे हो, दे रहे हो, किसी की भी बात सुन रहे हो, किसी भी स्टडी पर कभी भी कुछ भी कर रहे हो। इसी वजह से आपको ओवर ट्रेडिंग करनी पड़ रही है। क्योंकि अगर आपके पास एक अच्छा फुल प्रूफ मैकेनिज्म या सिस्टम होता तो मेरा मानना ये है कि आप ओवर ट्रेडिंग की समस्या में नहीं फंसते। और अगर आप कहें कि नहीं, आपके पास एक अच्छा खासा सिस्टम है लेकिन वो ही सिस्टम आपको बार बार ट्रेड करवा रहा है और एट द एंड ऑफ द डे आप कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट लेकर के निकल रहे हैं या किसी लॉस में हैं, डेफिनेटली लॉस में ही होंगे तभी आप ये क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं, तो वो सिस्टम के अंदर कमी है। आप उस सिस्टम को ठीक कीजिए तो ओवर ट्रेडिंग नहीं होगी। और अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, वो सिस्टम है और सिस्टम भी अच्छा है और वो बार बार ट्रेड कराकर हमें प्रॉफिट में भी रख रहा है, चाहे कम या ज़्यादा, लेकिन फिर भी हम ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर फिर आपको थोड़ा सा मेंटल एनालिसिस करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये मार्केट इतना अट्रैक्टिव है, इतना फैसिनेटिंग है कि हमें बार बार अपनी तरफ खींचता है। तो वहाँ पर आप उस चीज़ से बचने के लिए अपने आप को कहीं और, अपने दिमाग को, अपने आप को, अपनी मेंटल स्थिति को कहीं और डाइवर्ट कीजिए। आप कोई अच्छी बुक्स पढ़िए, म्यूज़िक सुनिए या अपने आप को किसी और ऐसी एक्टिविटी के अंदर डाइवर्ट कर लीजिए जिससे आप ओवर ट्रेडिंग से बच सकें और मार्केट के झांसे में ना आएँ। और जब भी आपका सिस्टम आपको कहे आप अकॉर्डिंगली काम करें। तो ये मेरी तरफ से बेस्ट सोल्यूशन है जो मैं दे सकता हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समर नयाल जी पूछ रहे हैं, सर टाटा मोटर के रिगार्डिंग कुछ स्टडी कीजिए। देखिए, टाटा मोटर के रिगार्डिंग कुछ स्टडी करने का मतलब ये है, एक तो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है। आप इंट्राडे की बात कर रहे हैं, पोजीशनल बात कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए बात कर रहे हैं। अगर आप इंट्राडे की बात कर रहे हैं तो इंट्राडे के अंदर तो मैं यही कहूँगा कि अगर जहाँ जहाँ पर भी आपको डिमांड दिखती है आप वहाँ पर बाय कीजिए। अगर जहाँ जहाँ पर भी आपको सप्लाई दिखती है वहाँ पर शॉर्ट सेलिंग कीजिए। अगर आप पोजीशनल की बात कर रहे हैं तो पोजीशनल के लिए भी वही आंसर है कि आप कितने टाइम फ्रेम की बात करते हैं, आप कितने टाइम फ्रेम के लिए किसी चीज़ को लेना चाहते हैं। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन बनाइए, चार्ट के ऊपर आप देखिए, डिमांड सप्लाई आइडेंटिफाई कीजिए और अकॉर्डिंगली अपना काम करते चले जाइए। अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए चाहे टाटा मोटर हो या कोई भी स्टॉक हो, उसके फंडामेंटल्स पढ़ने ज़रूरी हैं। वहाँ पर आपको बेसिक जो तीन चार पाँच चीज़ें देखने की ज़रूरत होती है कि आप देखिए कि सेल्स ग्रोथ कैसी है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसी है, कंपनी के ऊपर डेट कितना है, कंपनी पिछले 3 4 5 सालों से किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। तो ये कुछ 4 5 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, चाहे वो टाटा मोटर हो या कोई और स्टॉक हो। तो ये सब चीज़ें देखनी ज़रूरी हैं। अब आप इन्वेस्टर हैं तो आप फंडामेंटल्स की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए और उसके बाद देखिए जहाँ पर भी डिमांड सप्लाई क्रिएट हो रही है अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन बनाइए। अगर आप सिर्फ पोजीशनल ट्रेडर हैं, 2 4 5 10 दिन की पोजीशन बनाना चाहते हैं, 1 हफ्ते 1 महीने की, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ के फंडामेंटल देखने की। आप सिंपल ये देखिए कि कहाँ पर डिमांड और सप्लाई क्रिएट हो रही है। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो इंट्राडे की कहानी तो बिल्कुल ही अलग होती है। वहाँ पर हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर डिमांड सप्लाई देखते हैं और अकॉर्डिंगली अपना कोर्स ऑफ एक्शन करते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल विनायक पाटिल जी पूछ रहे हैं। विनायक पाटिल 9161 जी, सर आप प्राइस के एनालिसिस सही बताते हो पर इंट्राडे में किन लेवल्स के ऊपर डिमांड सप्लाई कैसे क्रिएट होता है वो एक बार वीडियो के माध्यम से बताएंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। I know some tricks can be learned in course itself, but still if you can give little bit idea or give your thoughts that it is very much appreciated। विनायक पाटिल जी पूछ रहे हैं कि इंट्राडे के अंदर डिमांड सप्लाई कैसे क्रिएट होता है, इसके ऊपर आप वीडियो बनाएं। विनायक पाटिल जी, ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। इस चैनल पर हम किसी भी तरीके की प्रेडिक्शंस नहीं करते, इस चैनल पर हम किसी भी तरीके की फोरकास्टिंग नहीं करते, इस चैनल पर हम किसी भी तरीके के भविष्य को पहले से देखना ना जानते हैं, ना ऐसा करने को बोलते हैं। हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि प्राइस एनालिसिस कीजिए। प्राइस एनालिसिस सब कुछ आपको होते हुए बताएगा कि क्या हो रहा है, अकॉर्डिंगली आप अपना कोर्स ऑफ एक्शन कीजिए। अगर इंट्राडे की हम बात करें तो इंट्राडे के अंदर
कब डिमांड क्रिएट होगी, कब सप्लाई क्रिएट होगी, ये आप आज कैसे पता लगा सकते हैं? मैं कह रहा हूं उस दिन भी सुबह 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे आप ये कैसे पता लगा सकते हो कि 12 बजे किस लेवल पर डिमांड क्रिएट होगी या सप्लाई क्रिएट होगी या किसी डिमांड सप्लाई की अनवाइंडिंग होगी? ये तो जब होगा तब आपको पता चलेगा। तो आपके क्वेश्चन को अगर मैं 2 पार्ट्स में बांटूं तो पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बन सकती इन एडवांस, कि मैं उसमें आपको ये सिखाऊं कि यहाँ पर डिमांड पैदा होगी और यहाँ सप्लाई पैदा होगी। हम फोरकास्टिंग नहीं करते, ना मैं करना जानता हूँ, ना मैं करने के लिए बोलता हूँ। वो जब होगी हमें देखनी आती है, अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। अब आपके क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कि सर अगर ठीक है इंट्राडे के अंदर कब होगी, जब होगी तब हमें दिखेगी, तो क्या आप वो देखना सिखाएंगे? तो यस, तो वो हम हमारे कोर्सेज के अंदर सिखाते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो वहाँ पर आप आएँ, आपको ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बाइबल विजन 5054 जी पूछ रहे हैं, राजीव सर आई फ्रिक्वेंटली हेयर यू सेइंग द फ्रेजेस सफिशिएंट डिमांड एंड सफिशिएंट सप्लाई, हाउ डू वी नो दैट देयर इज सफिशिएंट और इनसफिशिएंट डिमांड सप्लाई? इज दिस पॉसिबल टू नो जस्ट बाय लुकिंग एट चार्ट्स? बाइबल विजन जी ये पूछ रहे हैं कि सर मैंने अक्सर आपको इस चैनल पर सुना है इनसफिशिएंट डिमांड और इनसफिशिएंट सप्लाई नाम की फ्रेज आप यूज करते हो। इनसफिशिएंट डिमांड और इनसफिशिएंट सप्लाई का क्या मतलब है और क्या ये वाकई देखी जा सकती है चार्ट्स के थ्रू? तो यस बाइबल विजन जी, पहले आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे दूं कि चार्ट्स के थ्रू बिल्कुल देखा जा सकता है। चार्ट में हम देखते क्या हैं, करंट मार्केट प्राइस को फॉलो करते हैं। करंट मार्केट प्राइस को पढ़कर, देखकर, समझकर क्लियरली दिखता है कि कहाँ पर डिमांड सप्लाई, डिमांड की अनवाइंडिंग, सप्लाई की अनवाइंडिंग कहाँ पर हो रही है। बिल्कुल देखा जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है और हम यहाँ पर यही करते हैं और यही करना सिखाते हैं। अब आपके पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि इनसफिशिएंट या सफिशिएंट डिमांड या इनसफिशिएंट या सफिशिएंट सप्लाई का मतलब क्या है? इनसफिशिएंट डिमांड या सफिशिएंट सप्लाई का मतलब बड़ा सिंपल सा ये है कि जब भी कभी प्राइस के अंदर कोई डिमांड पैदा होती है तो वो इतनी होनी चाहिए कि प्राइस को ऊपर ले जा सके। अब इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वहां पर हम कोई वॉल्यूम को देख रहे हैं कि इतना वॉल्यूम होना चाहिए तो ही माना जाएगा, ऐसा नहीं है। उसका मतलब ये भी नहीं है कि हम किसी और तरीके का कोई कॉल पुट डाटा पढ़ रहे हैं कि वहाँ पर इतनी कॉल्स होनी चाहिए तो ही ऐसा होगा, बिल्कुल भी नहीं है। हमें किसी भी तरीके के कॉल पुट डाटा, किसी भी तरीके के वॉल्यूम या किसी भी तरीके की ऐसी फालतू फालतू चीज़ों पर हम डिपेंड नहीं है। सफिशिएंट डिमांड का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जहाँ पर भी डिमांड पैदा हो रही है वो इतनी हो वहाँ पर कि वो प्राइस को ऊपर ले जा सके, और उसको देखने का तरीका कुछ और है, वो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन ये सफिशिएंट डिमांड, कई जगह पर ऐसा भी होता है कि डिमांड पैदा हुई जैसा मैं बोलता हूँ वीडियो में, लेकिन वो इतनी काफ़ी नहीं होती कि वो उसको ऊपर ले जा सके। तो इसका एग्जैक्ट मतलब तो प्राइस एक्शन थ्योरी हमें कुछ समझाती है। वो प्राइस एक्शन थ्योरी के कुछ फॉर्मूलेज हैं, आप ऐसे समझ लीजिए। प्राइस एक्शन थ्योरी हमें कुछ सिखा रही है अपने एक्शंस के थ्रू कि ये होना चाहिए तो ही हम मानेंगे कि सफिशिएंट डिमांड पैदा हुई, या ये होना चाहिए तभी हम मानेंगे कि सफिशिएंट सप्लाई पैदा हुई। उसको देखने का कुछ तरीका है, वो सब कोर्स की बातें हैं। लेकिन इनका फिर से रिपीट कर दूं, वॉल्यूम, कॉलपुट डाटा या किसी भी तरीके के और डाटा या इंडिकेटर वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। प्राइस एक्शन थ्योरी के अंदर स्पेसिफिक कुछ डेफिनेशंस हैं इनकी, और वो डेफिनेशन जब फुलफिल होती है तभी माना जाता है कि सफिशिएंट डिमांड या सफिशिएंट सप्लाई है, अदरवाइज नहीं है। और ये सब हम सिखाते हैं कोर्स के अंदर, ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। और सॉरी मैं वो सब बातें यहाँ नहीं बता सकता, लेकिन यस सफिशिएंट डिमांड, इनसफिशिएंट डिमांड, सफिशिएंट सप्लाई, इनसफिशिएंट सप्लाई का कोई मतलब है, और ये चार्ट्स पर करंट मार्केट प्राइस के थ्रू पढ़ी जा सकती है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं, व्हाट्सएप के थ्रू इनका सवाल आया है, ये राहुल जी हैं कोई, ये पूछ रहे हैं कि सर स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें? स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें? फिर से ये सवाल थोड़ा सा अधूरा सा है कि आप कौन से टाइम फ्रेम के लिए कह रहे हैं। आप इंट्राडे के लिए कह रहे हैं कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें, तो इंट्राडे का मेथड बिल्कुल अलग है। अगर आप पोजीशनल ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन की बात कर रहे हैं तो उसको देखने का तरीका कुछ और है वो। और अगर आप बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें, तो वहाँ पर जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि आप वो स्टॉक्स चुनिए जो फंडामेंटली अच्छे हैं, जिनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है। फंडामेंटल के अंदर हमें क्या देखना होता है, मोटी मोटी 3-4 चीज़ें
चीज़ें होती हैं। आप प्राइस टू अर्निंग देखिए, अर्निंग पर शेयर देखिए, आप कंपनी की आरओसी देखिए, कंपनी की आरओसीई देखिए, कंपनी के ऊपर डेट कितना है, कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग कैसी है, कंपनी की ग्रोथ किस तरीके की चल रही है, कंपनी अपने पीर्स के अगेंस्ट किस तरीके से काम कर रही है। तो ये कुछ मोटी मोटी कुछ चीज़ें होती हैं, उनके बेस के ऊपर हमें स्टॉक सिलेक्शन करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि उन स्टॉक्स के अंदर जो फंडामेंटली अच्छी हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो फंडामेंटली कंपनी अच्छी हो वो सारी कंपनियां चल रही हों, कोई कंपनी खड़ी हो जाती है, कोई गिर रही होती है, कोई बहुत स्पीड से चल रही होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर भी डिमांड या सप्लाई पैदा होती है, तभी वो चीज़ें चलती हैं। फंडामेंटल अच्छे हैं वो सिर्फ आपको दिख रहे हैं ऐसा नहीं है, हमारे अलावा और भी बहुत बड़ी दुनिया है, सबको दिख रहे होते हैं। तो क्या उन बड़े लोगों का बड़े पैसे की इन्वॉल्वमेंट उन स्टॉक्स के अंदर है, या किसी लेवल्स पर वो स्टॉक्स में से पैसा निकल रहा है? ये सब चीज़ें फिर से वही चीज़ आ जाती है कि वो प्राइस एक्शन के थ्रू पता चलती है। तो अब आपके क्वेश्चन पे मैं वापस आ जाता हूँ कि स्टॉक सिलेक्शन अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हो तो वहाँ पर पहले आप फंडामेंटल देखो, उसके बाद आप डिमांड सप्लाई देखो। अगर आप पोजीशनल की बात कर रहे हो तो वहाँ पर आप सिर्फ डिमांड सप्लाई देखो, और अगर आप इंट्राडे बात कर रहे हो तो वहाँ पर स्टॉक सिलेक्शन करने का तो बिल्कुल ही डिफरेंट अलग तरीका है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप मोमेंटम देखो कि किन शेयर्स के अंदर मोमेंटम चल रहा है, और मोमेंटम सिर्फ एक ही चीज़ से चलेगा। अगर ऊपर की तरफ मोमेंटम चल रहा है तो वो डिमांड की वजह से, अगर नीचे की तरफ चल रहा है तो वो सप्लाई की तरफ से है। तो ये कुछ तरीका है देखने का। अगर आप स्पेसिफिक मुझे करके भेजें तो मैं और डिटेल में इस बात का आंसर दे पाऊंगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनका नाम है चंद्रा सिंह वासा 2955। ये कह रहे हैं, आई वॉज रोमिंग हेयर एंड देयर इन द नेम ऑफ प्राइस एक्शन, नाउ आई गॉट रियल गुरु ऑफ प्राइस एक्शन, आई एम प्राउड टू बी विद यू सर। आई एम ऑल्सो प्राउड टू बी विद यू ऑल एंड थैंक यू वेरी मच। ऐसी कोई बात नहीं है गुरु वाली, हमें जितना आता है मैं वो सब चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। हम भी सीख करके पैदा नहीं हुए थे, मैंने भी ये सब चीज़ें कहीं से सीखी, बहुत मेहनत करी और काफ़ी सालों से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और कहीं मन दिमाग में सिर्फ ये था कि जब मैं बहुत सारे लोगों से मिलता था तो उनकी क्या हालत है आप सभी लोग जानते हो, तो बस मन दिमाग में यही बात थी कि मैं जानता हूँ वो किसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकूँ। तो इसी मकसद से इस चैनल को खोला है, इसी मकसद से पढ़ाना शुरू किया है। इसमें गुरु वाली कोई भी बात नहीं है, मैं भी आपकी तरह ही हूँ, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बस इतना ही कहना चाहूँगा। सो नाइस ऑफ यू। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये थोई 4531 जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि सर आई हैव अटेंडेड सम क्लासेस बिफोर विच हैव डिसअपॉइंटेड मी अ लॉट, most of them ultimately sell some sort of software forcefully for which we need to pay monthly or yearly. What I really want to know, is there any software or anything else that we need to buy after the classes are over? थोई 4531 जी बोल रहे हैं कि इन्होंने बहुत सारे कोर्सेज कहीं ना कहीं से किए हैं, और उन कोर्सेज के बाद इनको ज़बरदस्ती सॉफ्टवेयर बेचे जाते हैं मंथली या ईयरली बेसिस पर। क्या हमारा कोर्स कर लेने के बाद भी इनको किसी तरीके के सॉफ्टवेयर खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी? तो उसका आंसर बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में है, सर किसी भी तरीके के कोई भी सॉफ्टवेयर आपको हमसे या किसी और से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आजकल बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि फ्री में आपको डाटा प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से एक नाम मैं लेने जा रहा हूँ। इस कंपनी के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, डिस्क्लेमर दे देता हूँ, लेकिन क्योंकि ये कंपनी फ्री सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रही है, इसका नाम ट्रेडिंग व्यू है, तो शायद आपको पता भी होगा। यहाँ से आपको डाटा टाइमली मिल जाता है, आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। रही बात हमारे द्वारा किसी भी तरीके के सॉफ्टवेयर बेचने की, तो हम किसी भी तरीके का ना सॉफ्टवेयर बेचते हैं, ना किसी भी तरीके के लेविश सॉफ्टवेयर को खरीदने की सलाह देते हैं, नंबर 1। नंबर 2, मैंने बहुत बार कहा है, आज फिर से दोहरा रहा हूँ, सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट नहीं होता, सॉफ्टवेयर से लेना क्या है वो इंपॉर्टेंट होता है। और जहाँ तक प्राइस एक्शन स्टडी का सवाल है, प्राइस एक्शन स्टडी को करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ करंट मार्केट प्राइस को देखना है, हमें किसी भी तरीके के टेक्निकल टूल इंडिकेटर वगैरह की तो ज़रूरत ही नहीं है। आजकल हर ब्रोकर अपने टर्मिनल पर सॉफ्टवेयर फ्रीली प्रोवाइड करता है, हमारा काम उससे भी चल जाएगा अगर आप प्राइस एक्शन को करना चाहते हो तो हमें किसी भी तरीके के सॉफ्टवेयर वगैरह की ज़रूरत नहीं है। हम हर तरीके के सॉफ्टवेयर के खिलाफ हैं, हर तरीके के टेक्निकल इंडिकेटर ऑक्सीलेटर के भी खिलाफ हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो आज यहीं तक ही रखते हैं, अगले वीडियो में बाकी क्वेश्चंस को लेंगे, आपके और क्वेश्चंस का इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच।